Hello, my dear students. Once more, you are welcome to the AMers Defense Academy. प्रीपोजिशन की सीरीज हम लोग चला रहे थे और प्रीपोजिशन की सीरीज में 3 प्रीपोजिशन हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट सीरीज में हम लोगों ने प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन देखा था और ये देखा था कि प्रीपोजिशन किस किस काम से यूज किया जाता है। दूसरे सीरीज में हम लोगों ने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के कुछ प्रीपोजिशंस देखे थे और थर्ड में हमने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का एपिसोड ख़त्म कर दिया था। तो मतलब क्या हुआ कि बाहुबली पार्ट 1 ख़त्म हो गई, अब बाहुबली का पार्ट 2 शुरू होने जा रहा है। ठीक है, और ये हमारी जो बाहुबली है उसके कई सारे पार्ट आएंगे, ये 1-2 पार्ट में बाहुबली ख़त्म होने वाली नहीं, आप इसको वेब सीरीज़ मान करके चलिए। तो ये प्रीपोजिशन का पूरा वेब सीरीज़ चल रहा है, देखिए कितने सीरीज़ में ख़त्म होता है। तो कल टाइम वाला हो गया था, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रीपोजिशन किसके, मीन्स एंड मीडियम के प्रीपोजिशन शुरू करने जा रहे हैं। मीन्स मीडियम क्या होता है, ये होता है साधन। ठीक, तो प्रीपोजिशन ऑफ मीन्स मीडियम में हम लोग 3 तरह की चीज़ें देखेंगे। एक होगा इंस्ट्रूमेंटल मीन्स। ठीक, क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटल मीन्स। अब इंस्ट्रूमेंटल मीन्स में 2 चीज़ें आएंगी और दूसरा होगा मीन्स मीडियम में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इंस्ट्रूमेंटल, उसके बाद कम्युनिकेशन का होगा और कम्युनिकेशन के बाद तीसरा आएगा ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक, तीसरे में क्या होगा, ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट, ये हो गया हमारा तीसरा। ठीक, इसमें आ जाएंगे। ठीक, तो ये 3 चीज़ों पर हम चलेंगे, इंस्ट्रूमेंटल, कम्युनिकेशन और ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट पर चलेंगे। इंस्ट्रूमेंटल यूज जब हम करते हैं तो इंस्ट्रूमेंटल में हम लोग यूज करेंगे विद को, कभी कभार इन और ऑन को भी यूज किया जाता है, कभी कभी इन को यूज किया जाता है। बस इंस्ट्रूमेंटल में 2 चीज़ें आएंगी। और कम्युनिकेशन में हम लोगों को यूज करना है ऑन और इन, 2 चीज़ें आएंगी। और ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट में बेसिकली हम बाय यूज करते हैं, कभी कभी इन और ऑन का भी यूज किया जाता है। तो ये 3 चीज़ें हम लोग करेंगे, इतने प्रीपोजिशन लेंगे मीन्स और मीडियम के पर्पज से। वंस मोर, मीन्स एंड मीडियम के पर्पज से हम लोग 3 प्रीपोजिशन यूज करेंगे। 3 अलग अलग कैटेगरी होगी, इंस्ट्रूमेंटल यूज होगा, कम्युनिकेशन का होगा, ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट का होगा। ठीक है, तो ये रही हमारी बात। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक एक शुरू करते हैं। पहले इंस्ट्रूमेंटल से शुरू करते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंटल यूज है किसी प्रीपोजिशन का, उसमें बेसिकली क्या यूज होगा, विद यूज होगा। तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्ट्रूमेंट। ठीक, तो इंस्ट्रूमेंट में 2 चीज़ें आती हैं, एक चीज़ है हमारी टूल, ठीक, और दूसरी चीज़ हमारी क्या है, वेपन। तो टूल और वेपन में क्या फ़र्क होता है, पहले तो ये बताइए। टूल क्या होता है, टूल का मतलब कोई औजार होता है जिससे हम कोई काम करते हैं। तो टूल जो है वो कोई काम करने का औजार है। और वेपन क्या होता है, वेपन है हथियार। हथियार का मतलब समझ रहे हैं, जिससे हम किसी को मारते हैं या हम जिससे अपनी जान बचाते हैं, दोनों चीज़ें हो गई। टूल क्या हो गया, टूल हो गया औजार। तो औजार और हथियार ये काम करने के लिए होता है और ये मारने काटने के लिए होता है। अब कौन सी चीज़ किस काम आएगी ये कहा नहीं जा सकता। जैसे आप ले लेते हैं कैंची, सीजर्स लिखा हमने, ठीक, सीजर्स है। अब सीजर्स जो है वो औजार है, बेसिकली क्या है, औजार है, कपड़ा काटने के काम आता है, कागज़ काटने के काम आता है, तो ये काटने के काम आता है, ये सीजर्स औजार है। लेकिन अगर आप उसी सीजर्स का प्रयोग किसी के पेट में भोंक दिया आपने, अब देखो डॉक्टर पेट काटता है, उसके हाथ में जो सीजर्स होती है जो पेट काटता है, तो औजार है। मान लीजिए कोई चोर वोर है या कोई मर्डरर है, वो एक कैंची उठाया और पेट में भोंक दिया, टेम बोल गए ठीक है, तो वो सीजर्स क्या हो जाएगी, हथियार हो जाएगी। तो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने उसको किस काम से यूज किया है। द सेम थिंग यूज्ड इन द पर्पज, आप किस पर्पज से यूज किया, वो हथियार औजार दोनों होगा। हथियार औजार दोनों ही कैटेगरी में हम उसको क्या कहेंगे, इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। और किसी इंस्ट्रूमेंट का जब यूज किया जाता है तो उसके लिए प्रीपोजिशन क्या लगता है, ऑलवेज विद लगता है, कभी कभी इन लगता है, वो किस कंडीशन में लगेगा देखेंगे। तो मोस्टली 99% में क्या रहेगा,
विद का यूज किया जाएगा। चलिए देखते हैं, कुछ सेंटेंस देखते हैं। तो जब हम किसी चीज़ का इस्तेमाल इंस्ट्रूमेंट की तरह करते हैं तो प्रीपोजिशन क्या यूज किया जाता है? विद। मीन्स एंड मीडियम में हम क्या करिए? विद का प्रयोग किए। इंस्ट्रूमेंटल, तो यहाँ लेते हैं कोई भी चीज़ जब हम इंस्ट्रूमेंटल यूज करते हैं तो प्रीपोजिशन क्या लगेगा? प्रीपोजिशन यूज्ड इन दिस केस इज विद। सपोज एक सेंटेंस लेते हैं, मान लीजिए कोई एक सेंटेंस ऐसे लिखा है कि द सर्वेंट किल्ड हिज मास्टर, द सर्वेंट किल्ड हिज मास्टर डैश नाइफ। ठीक, सर्वेंट ने अपने मालिक को एक चाकू से मार दिया, तो चाकू से मार डाला, ये हो गया। दूसरा हम कहें कि ही बीट द चिल्ड्रन, उसने बच्चों को पीटा। आगे लिखा है डैश आ स्टिक, एक छड़ी से पीटा। ठीक है, अब ये छड़ी की जगह कुछ भी हो सकता है, जूता, चप्पल, झाड़ू, चाकू, बेलन, चिमटा, कुछ सी भी चीज़ से। ठीक है, ये हो गया। मान लो ये तो हो गया हथियार के लिए। जैसे मान लीजिए ये कह दिया कि सी ओपनड द बोतल, सी ओपनड द लॉक, ये हमने लिख दिया। डैश हर हेयर पिन, उसने हेयर पिन से ताला खोल दिया, ये लिख दिया हमने। उसने हेयर पिन से ताला खोल दिया। अब ये सेंटेंस देखिए, किसी ने अपने मालिक को मार दिया चाकू से, तो चाकू क्या हो गया? हथियार। क्या प्रीपोजिशन यूज होगा यहाँ पर? विद। यहाँ आइए कि उसने बच्चों को पीटा, किससे पीटा? छड़ी से पीटा, छड़ी क्या हो गया? हथियार। अब क्या लगा? विद लगा। अब यहाँ आओ, सी ओपनड द लॉक, उसने ताला खोला, किससे खोला? हेयर पिन से, ये बालों में जो पिन लगती है उस पिन से उसने ताला खोल दिया। एक नंबर की चोरनी होगी और क्या। ठीक है, तभी तो हेयर पिन से ताला खोल लिया। तो हेयर पिन क्या हो गया? यहाँ पे औजार का काम कर दिया। क्या लगा दिया हमने? विद। देखिए, हथियार और औजार, किसी भी केस में हम किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम प्रीपोजिशन क्या यूज कर रहे हैं? विद कर रहे हैं। एक तो ये जनरल केस हो गई। इस जनरल केस के अलावा अब दूसरी चीज़ देखिए कि जनरल केस में हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ विद लगा रहे हैं। अब एक्सेप्शनल केस की बात करते हैं, कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जब हम विद के अलावा कभी कभी इन का प्रयोग करते हैं, और वो खास तौर से राइट के सेंस में होता है, स्पेशली राइट के लिए, लिखने के सेंस में। तो राइट समथिंग, ये समथिंग की जगह क्या हो सकता है? लेटर हो सकता है, ऐसे हो सकता है, पोएम हो सकती है, आंसर हो सकता है। कुछ लिखा, डैश, आगे लिखा हुआ है पेन, ठीक है, या लिखा है ब्लू पेन, ठीक। और अगर केवल ब्लू लिखा है तो क्या डिफरेंस होगा? और मान लीजिए इंक लिखा है तो क्या लिखा जाएगा? और सपोज करिए कि अगर पेंसिल लिखा है तो क्या? ये इतने ऑप्शन आपके सामने आ गए, ठीक है। किसी ने कुछ लिखा, जैसे मान लीजिए इसी के लिए हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं, एग्जाम्पल, जैसे कहीं लिखा हो शी रोट द आंसर, शी रोट द आंसर, ये लिखा, उसने आंसर लिखा, आंसर लिखा। अगर उसने पेन से आंसर लिखा तो पेन क्या है? जैसे हम मार्कर इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या लगेगा? विद लगेगा। उसने पेन से आंसर लिखा तो क्या लगाए हम? विद लगाए। अगर उसने ब्लू पेन से लिखा तो देखिए तभी पेन आया ना। अगर ब्लू पेन से लिखा उसने तब भी हम क्या लगाएंगे? विद लगाएंगे। अच्छा, केवल ब्लू लिखा है, ब्लू के बाद पेन पेंसिल नहीं लिखा है, कलर आ गया ना, ये कलर का नाम आ जाएगा तो इन लगेगा, इंक आएगा तो क्या लगेगा? इन लगेगा, पेंसिल आया तो क्या लगेगा? इन लगेगा। तीन सिचुएशन है, कलर का नाम हो या इंक हो या पेंसिल हो,
इन दैट केस क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। और अगर पेन का जिक्र हो रहा है, केवल पेन लिखा तो भी विद लगेगा, और पेन किसी कलर के साथ यूज हो जाए तब भी विद लगेगा। दीज आर द सिचुएशन। राइट के सेंस में, राइट के बाद जब हम लिखने के साधन का इस्तेमाल करते हैं तो लिखने के साधन में आप पेन यूज कर सकते हैं, पेंसिल यूज कर सकते हैं, किसी कलर का नाम लिख सकते हैं, या इंक लिख सकते हैं, या आप मार्कर है, चौक है, किसी भी चीज़ से लिखे होंगे। वट एवर थिंग यू हैव यूज्ड टू राइट विद। तो लिखने के लिए जिस भी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, दो प्रीपोजिशन हैं, या तो आप विद लगाएंगे या इन लगाएंगे। इन किस कंडीशन में लगाएंगे, अगर कलर का नाम लिखा है या इंक लिखा है या पेन से लिखा है तो इन लगेगा, नहीं तो विद लगेगा। ये हो गया आपका इंस्ट्रूमेंटल यूज। चलिए, इंस्ट्रूमेंटल के बाद अब हम चल रहे हैं किसके लिए, कम्युनिकेशन के सेंस में आ रहे हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए हम लोग किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक। चलिए, तो मीन्स मीडियम को हम यहाँ से हटाते हैं, अब कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाना है, ये रहा आपका मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ, ये संचार का माध्यम हुआ। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में हम दो चीज़ें यूज करते हैं, एक ये हो गया, दो ये हो गया, और यहाँ लगा हमारा प्रीपोजिशन, ठीक। चलिए, तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये लिखा हमने। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप प्रयोग कर रहे हैं, या फिर आप प्रिंट मीडिया यूज कर रहे हैं, इसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि व्हिच प्रीपोजिशन शुड बी यूज्ड। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो इन केस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज हो रहा है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑन। और प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, इन, ठीक है। तो इन केस ऑफ कम्युनिकेशन, in is used for print media and on is used for electronic media. Let's clarify the sentence with an example. जैसे हम ये कहें कि the news was broadcast dash all India radio. The news was broadcast dash all India रेडियो, ठीक। न्यूज़ जो है वो ऑल इंडिया रेडियो पर ब्रॉडकास्ट की गई, या टेलीविज़न पर टेलीकास्ट की गई। देखो, रेडियो पर ब्रॉडकास्ट की जाए या टेलीविज़न पर की जाए या फिर वो इंटरनेट पर सर्कुलेट की जाए, कहीं भी की जाती है, तो उस केस में क्या यूज किया गया, ऑल इंडिया रेडियो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसके लिए क्या लगाएंगे, ऑन। इंटरनेट पर कोई चीज़ सर्कुलेट की जाती है तो क्या कहेंगे, ऑन। द न्यूज़ वाज सर्कुलेटिंग ऑन इंटरनेट होगा, इन नहीं होगा, ऑन इंटरनेट होगा, ठीक है। कोई चीज़ कहीं पर भी सर्कुलेट हो रही है, वायरल हो रही है तो। अच्छा, दूसरी चीज़ हम कहें, सपोज ऐसे लिखा हो, द न्यूज़ वाज पब्लिश्ड, ठीक, द न्यूज़ वाज पब्लिश्ड, ये न्यूज़ छपी थी डैश द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, ये खबर हिंदुस्तान टाइम्स में छपी थी। तो हिंदुस्तान टाइम्स लिखा हो या कोई बुक लिखा हो, कोई मैगजीन लिखा हो, तो ये क्या हो, ये प्रिंट मीडिया है, न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया है। अब हिंदुस्तान टाइम्स है, या किसी मैगजीन का नाम ले लीजिए, या फिर आप किसी बुक का नाम ले लीजिए, किसी बुक में कोई चीज़ लिखी हुई, ऐसी कंडीशन में दिस वन इज प्रिंट मीडिया। तो प्रिंट मीडिया के लिए क्या यूज करेंगे, इन, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके लिए क्या यूज करेंगे, ऑन। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में दो चीज़ें हैं, एकदम कंफर्म है, देयर शुड बी नो डाउट बिटवीन द यूज ऑफ इन एंड ऑन, ठीक है। इन द केस ऑफ कम्युनिकेशन यू विल यूज ऑन इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड यू विल यूज इन द केस ऑफ प्रिंट मीडिया, ठीक है। नो कन्फ्यूजन, नो डाउट्स, देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी कन्फ्यूजन एंड डाउट, यू शुड बी श्योर ऑफ इट। चलिए, इसके बाद ये तो था कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ। अब इसके बाद हम आते हैं मीन्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक। तो अगली बात है हमारी मीन्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट की। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग सीधे पहुंचते हैं अपने मुद्दे पर, और ये देखिए, ये रहा आपका
मुद्दा। मीन्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट। ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट, ट्रेवल में क्या होगा, आदमियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, और ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, वस्तुओं को भेजा जाता है। ये गुड्स के लिए होता है और ये क्या होता है, आदमियों के लिए होता है। तीन चीज़ें यूज करते हैं मीन्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट में। बेसिकली जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, जनरली हम लोग यूज करते हैं ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट में बाय। ठीक, मोस्ट कॉमन प्रीपोजिशन फॉर ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट क्या है, बाय है। दूसरी बात है कि कभी कभी हम लोग यूज करते हैं इसके लिए क्या, ऑन, और कभी कभी क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। तो व्हाट आर द कंडीशंस व्हेन वी यूज बाय, what are the conditions when we use on, and what are the conditions when we use in? at, on, by और in के यूज में क्या डिफरेंसेस हैं, कब हम इनको यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट कॉमन जो होता है बाय को हम लोग देखते हैं कि कब कब हम बाय का प्रयोग करते हैं। चलिए आइए, तो पहले बाय का, फिर ऑन का और फिर इन का यूज करेंगे। ठीक है, तो इधर हम लोग करते हैं बाय, कहाँ कहाँ यूज किया जाएगा, ये रहा हमारा बाय। ठीक, ये कब यूज किया जाएगा। उसके बाद ऑन और इन भी इधर देख लेंगे। बाय का यूज किया करते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे जब यातायात का साधन, जब मीन्स ऑफ ट्रेवल या ट्रांसपोर्ट में होता है एयर, बाय एयर, बाय वाटर, बाय लैंड, या हम लोग ये कहते हैं कि बाय रेल, बाय रोड, बाय रिवर, या रेल रोड रिवर, या फिर हम कहें ओशियन या सी। ठीक, ऐसा कुछ करते हैं। तीसरे में आ जाइए, जैसे हम कहते हैं ट्रेन, प्लेन, शिप। ठीक, ट्रेन, प्लेन, शिप। देखिए, तो एयर, वाटर, लैंड हो गया, वायु मार्ग से, जल मार्ग से, स्थल मार्ग से कोई यात्रा करता है। रेल, रोड, रिवर से, अब रेल मार्ग से, सड़क मार्ग से, नदी मार्ग से या समुद्र मार्ग से। ट्रेन, प्लेन, शिप हो गया। अब आ जाइए रोड पर, चौथे नंबर पे क्या हो गया, रोड पर। रोड पे क्या लगा होगा, बस लिखा होगा, ट्रक लिखा होगा, बस ट्रक है, कार है, टैक्सी है, रिक्शा है। ठीक, रिक्शा है, इसके साथ बाइसिकल है। ठीक, बाइसिकल है, हॉर्स कार्ट है, बुलक कार्ट है, इस तरह की कोई भी चीज़ आती है। तो मतलब चाहे 3 पहिए वाला, 4 पहिए वाला कोई भी साधन हो, जनरली यातायात के साधनों के पहले ऑल मीन्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, बाय यूज कर रहे हैं। अब इन्हीं में डिफरेंस कब आ जाता है, कब हम इसी में से ऑन का प्रयोग करने लगते हैं और कब इसी में से हम इन का प्रयोग करने लगते हैं। तो पहले आ जाओ ऑन का प्रयोग। इन्हीं में से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम ऑन का इस्तेमाल करने लगते हैं। कैसे करेंगे, पहला वाला प्रीपोजिशन देखो, जैसे कुछ फिक्स हैं, ऑन फुट, ऑन फुट ये फिक्स है, इसमें कुछ नहीं बदलेगा। फूट के पहले हमेशा ऑन लगेगा। यू विल ऑलवेज यूज फूट ऑन बिफोर फूट। पैदल, पैदल जाने के लिए ऑन फूट ही होता है। इन नन ऑफ द कंडीशंस, किसी भी कंडीशन में आप इन फूट, एट फूट ये लगा ही नहीं सकते हैं। जब भी लगेंगे केवल ऑन फूट लगेगा, ये फिक्स है। और कब लगेगा, ऑन डैश 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 बैक। ठीक, अगर बैक लगा हो, किसी चीज़ पे बैक लगा हो, किसी एनिमल का नाम लिखा हो यहाँ पर, जैसे ऑन हॉर्स बैक लिखा हो, घोड़े पर बैठकर, कोई भी चीज़ हो, जैसे मान लो ऐसे कोई चीज़ है, इस पर बैठकर आ रहे हैं आप दोनों ओर पैर लटका के, तो क्या लगाना होगा, हमेशा हमेशा ऑन लगाना होगा। घोड़े पर बैठकर, ऊंट पर बैठकर, हाथी पर बैठकर, तो ये तो एनिमल हो गए। दुर्गा जी आएंगी तो शेर पर बैठकर, ठीक है, लक्ष्मी जी आएंगी उल्लू पर बैठकर, गणेश जी आएंगे चूहे पर बैठकर, जो भी सवारियां हैं माइथोलॉजी में चले जाते हैं। तो जब भी किसी जानवर या पक्षी की पीठ पर बैठकर, या आप लोगों में से कोई याद करो बचपन में चाचा के, मामा के कंधे पर बैठ करके कहीं गए हो, तो वहाँ भी ऑन ही यूज किया जाएगा। ऑन बैक, हमेशा पीठ पर बैठे हो तो ऑन लगेगा। तो किसी भी के साथ आप बैक यूज करिए, हॉर्स बैक हो गया,
कैमल बैक हो गया, एलिफेंट बैक हो गया, जो भी आप यूज करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिख सकते हैं ऑन हॉर्स बैक, ठीक है, घोड़े पर बैठकर कोई आ रहा है, ऑन हॉर्स बैक। इस हॉर्स की जगह एलिफेंट भी हो सकता है, कैमल भी हो सकता है, काऊ भी हो सकता है, ऑक्स भी हो सकता है, ईगल भी हो सकता है, आउल भी हो सकता है, लायन भी हो सकता है। अगर है हिम्मत तो लायन की पीठ पर आके दिखाओ, ठीक है। तो ये बैक का मामला हो गया। अब और कुछ मामले हैं जहां पर ऑन लग जाता है। और कौन से मामले हैं? जैसे कहीं लिखा हो, मान लीजिए इधर जो चीज़ें हैं, सपोज करिए कि बाइसिकल है, ठीक है, आपका बाइसिकल है, आपका मोटरसाइकिल है, ठीक, मोटरसाइकिल है, ठीक है, और बस है, ठीक है, और आपकी प्लेन है, और आपका शिप है, ठीक है। ये इतनी चीज़ें, बाइसिकल है, मोटरसाइकिल है, बस है, प्लेन है, शिप है। इन सब के पहले भी ऑन लग जाता है। किस कंडीशन में? अगर इनके पहले इफ आ, क्या हुआ, ये आर्टिकल है, आ लगा हो, एनी पजेसिव लगा हो, कोई पजेसिव यूज कर दिया जाए इनके साथ में, ठीक है, या और कोई डिटर्मिनर, मतलब कोई पजेसिव लगा दिया, आ लगा दिया, या फिर कोई एडजेक्टिव लगा दिया और एनी एडजेक्टिव लगा दिया। तो अगर इनके पहले ये सब चीज़ें लग जाती हैं तब फिर क्या यूज कर दिया जाता है? तब इनके पहले ऑन लगा दिया जाता है, ठीक है। तब इनके पहले क्या लगा दिया जाएगा? ऑन, ठीक। मतलब वही बाइसिकल के लिए बाय लगा था, लेकिन अब बाइसिकल लगा देंगे तो ऑन अब बाइसिकल हो जाएगा। जैसे मोटरसाइकिल लिखा है तो बाय मोटरसाइकिल होगा, लेकिन न्यू लिख दिया जाए तो बाइसिकल है, साइकिल है, बस है, प्लेन है, शिप है, ओल्ड लिखा है, न्यू लिखा है, माई लिखा है, अ लिखा है, तो इन सब के पहले क्या लग जाएगा? हमेशा ऑन लग जाता है। ये शर्त होती है इसके लिए, ठीक है। अगली बात आती है हम लोगों को कि इन कहाँ लगाएंगे। इन सारी केसेस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ इन लग जाता है। इन व्हाट कंडीशंस? इन हम कब लगा लेंगे, देख लीजिए। इन हम लगाते हैं किसके पहले? देखिए, इन लगता है टैक्सी के पहले, ठीक है, कार के पहले, और लग जाता है ट्रेन के पहले, कार टैक्सी हो गया, प्लेन, इन लग जाएगा हेलीकॉप्टर, अगर ऐसे लिखा हो हेलीकॉप्टर, या कहीं लिखा हो बोट तो उसके पहले लग जाता है, ठीक है। ट्रेन के पहले तो ऑन लगता है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं ट्रेन, इसके पहले भी ऑन ही लगता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और जैसे लिफ्ट लिखा हो तो लिफ्ट में भी इन ही लगता है। ये कुछ चीज़ें हैं। अब कब लगेगा इनके पहले? इनके साथ भी वही शर्त है। अगर इनके पहले क्या लगा हो? आ लगा हो, या इनके पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव आ जाती है, कोई पजेसिव लगा हो, या फिर इनके साथ कोई एडजेक्टिव लगा हो। सेम शर्तें हैं जो ऑन के लिए शर्तें हैं, ठीक। कौन कौन सी शर्तें हैं? जैसे मान लीजिए कि इन्हीं सारी चीज़ों के पहले जिनका यहाँ पे नाम लिया गया था, जैसे बाइसिकल, मोटरसाइकिल, बस, प्लेन, ट्रेन, शिप और ट्रेन, इसके पहले आ लगा हो, कोई पजेसिव लगा हो, या कोई एडजेक्टिव लगा हो तो ऑन लग जाएगा। और टैक्सी, कार, हेलीकॉप्टर, बोट, लिफ्ट, इन सब के पहले आ लगा हो, कोई पजेसिव लगा हो, कोई एडजेक्टिव लगा हो, तब क्या करेंगे? इन लगा देंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय पजेसिव? जैसे कहीं माय लिखा हो, आर लिखा हो, तो ये सब क्या होता है? पजेसिव हो जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। पूरा का पूरा चार्ट आपके सामने है। ये वो कंडीशंस हैं जब हम बाय लगाते हैं। तो इसी में से कुछ चीज़ें देख लीजिए। यहाँ से ट्रेन है, प्लेन है, शिप है, बस है, ट्रक है, ट्रक छोड़ ही दीजिए, आपकी कार टैक्सी हो गई, बाइसिकल हो गई। तो यही सारी चीज़ें उधर भी जा रही हैं। देखिए ये बाइसिकल, मोटरसाइकिल, बस, प्लेन, शिप यहाँ आ गया। यही चीज़ यहाँ भी आ जाती है। कार है, टैक्सी है, हेलीकॉप्टर है, बोट है, वो चीज़ें वहाँ चली जाती हैं। तो अगर इनके पहले, इन्हीं चीज़ों के पहले कोई आर्टिकल ना लगा हो, कोई एडजेक्टिव ना लगा हो, कोई पजेसिव ना लगा हो तो बाय लगेगा। इनके पहले आर्टिकल पजेसिव लग गया तो ऑन लग जाएगा। इनके पहले आर्टिकल पजेसिव लग गया तो
इन लग जाएगा। इतनी चीज़ें सिचुएशन में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई, क्लियर हो गई। अब आपको इसके बीच का डिफरेंस बताते हैं हम, ये चीज़ें लिख लीजिएगा। जस्ट एक डिफरेंस, 2 एग्जाम्पल में इस चीज़ को क्लियर कर देते हैं। उसके बाद आप लोगों को ये वाला सेशन आज का यहीं पर वाइंड अप कर देंगे, मीन्स एंड मीडियम वाला, लेकिन बस 1-2 एग्जाम्पल के बाद, ताकि जो चीज़ें अभी हम लोगों ने पढ़ी हैं वो क्लियर हो जाएं। एग्जाम्पल के साथ ये ख़त्म करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है, बाइसिकल का एग्जाम्पल हमने दिया था। कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये लिखा हमने बाइसिकल, तो बाइसिकल के पहले क्या यूज होता है। सपोज एक सेंटेंस हमने लिखा कि राजू गोज टू हिज कॉलेज। ठीक, लिखा हमने राजू गोज टू हिज कॉलेज, राजू अपने कॉलेज जाता है। ठीक, आगे हमने लिखा यहाँ पर डैश बाइसिकल, राजू अपने कॉलेज बाइसिकल से जाता है। ये बात हो गई। दूसरा सेंटेंस हमने लिखा कि राजू गोज टू हिज कॉलेज, सेम सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। राजू गोज टू हिज कॉलेज डैश, अब हमने लिखा हिज बाइसिकल। ठीक, क्या लिखा हमने, हिज बाइसिकल। ये 2 सेंटेंस लिखे। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज करना है, यहाँ पे प्रीपोजिशन करना है, तो क्या प्रीपोजिशन यूज करेंगे ऐसी सिचुएशन में। बाइसिकल क्या है, एक मीन्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट है। प्लेन लिखा हुआ है, उस बाइसिकल के पहले ना तो कोई आर्टिकल आया है, ना कोई पजेसिव आया है, ना कोई एडजेक्टिव आया है, तो केवल बाइसिकल होगा तो इसके पहले क्या यूज करेंगे हम, बाय यूज करेंगे। लेकिन यहाँ बाइसिकल के पहले क्या लिखा है, हिज लिखा है। अगर बाइसिकल के पहले हिज लिखा है तो क्या लगाना पड़ेगा हमको, ऑन यूज करना पड़ेगा। ये क्या लिख दिया हमने, ऑन। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ हिज ना लिखा होता, हिज की जगह कुछ और लिखा होता, सपोज फॉर अ मिनट, सपोज अगर यहाँ हिज ना लिखा होता, अगर आ लिखा होता तो भी आ नहीं लगता। ठीक, अगर आ लिख दिया जाएगा तो भी आन होगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए ऐसे लिख दिया जाए एन ओल्ड बाइसिकल, वो एक पुरानी साइकिल से जाता है। एन ओल्ड बाइसिकल, ये ओल्ड लिख दिया ना, यहाँ देखिए ओल्ड, तो ये एडजेक्टिव लग गया। अब ये एडजेक्टिव लग गया तो भी क्या लगाना पड़ेगा, ऑन लगाना पड़ेगा। बाइसिकल के पहले कोई एन लगा हो, कोई आर्टिकल लगा हो, या कोई एडजेक्टिव लगा हो, या माई और हिज हर पजेसिव लगा हो तो ऑन लगेगा। अगर वो सब नहीं मिला, केवल प्लेन बाइसिकल लिखा है तो क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। दिस वॉज द कन्फ्यूजन, दिस वॉज द डाउट, ये चीज़ बतानी थी। ये हो गई। अच्छा, एक एग्जाम्पल इसी तरह का और आप लोग देख लीजिए। सपोज करते हैं कि हम बस का यूज करते हैं, जैसे नहीं, एक इन का यूज कराते हैं तो टैक्सी लिखते हैं। जैसे हम कहें कि वी वेंट टू द रेलवे स्टेशन, या वी वेंट टू द स्टेशन, ऐसे लिख देते हैं। हम स्टेशन गए थे, वी वेंट टू द स्टेशन डैश टैक्सी। ठीक, वी वेंट टू स्टेशन टैक्सी, या कार लिख लीजिए, टैक्सी कार चाहे जो लिखिए, कार लिख दे रहे हैं। ठीक, और दूसरा सेंटेंस हमने यहीं पर लिखा वी वेंट टू द स्टेशन, हम स्टेशन गए, वी वेंट टू द स्टेशन डैश अ कार। ठीक है, अ कार, या हम लिख दें आर कार। ठीक है, पहले इस पे लिख लेते हैं। तो हम कार से स्टेशन गए तो सिंपली कार लिखा हुआ है, कार के पहले कोई भी डिटर्मिनर एडजेक्टिव नहीं है, सिंपली कार से गए तो क्या यूज कर देंगे, बाय। लेकिन अगर हमने लिखा आर कार लिखेंगे तब आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको इन करना पड़ेगा। अच्छा, वहीं जो और लिखा है, इस आर की जगह पर लिखा होता आ, केवल आ लिखा होता, तब भी इन ही लगता, तब भी वहाँ पे बाय नहीं लगाना था। मतलब जो भी यातायात के साधन है, जो भी मीन्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट है, प्लेन लिखा हुआ है, उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, उसके पहले कोई एडजेक्टिव नहीं लगा है, उसके पहले कोई पजेसिव नहीं लिखा है, तो आप बेहिचक हमेशा क्या यूज करिए, तब आप बेहिचक हमेशा बाय लगाइए। और अगर उसके पहले कोई आर्टिकल लग जाता है, आर्टिकल में आ ही लगता है क्योंकि द लगता नहीं है, तो अगर आ लगा हुआ है उनके पहले, या कोई पजेसिव या कोई एडजेक्टिव लिखा हुआ है, तो बाय ना लग करके तब क्या हो जाता है,
तब इन या ऑन आ जाता है। तो कब इन आ जाएगा, कब ऑन आ जाएगा, ये थोड़ी देर पहले वाले में हमने जो चार्ट बनाया था उसमें समझाया था। तो ये हुआ आपका मीन्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट के प्रीपोजिशन, जिसमें बाय, इन और ऑन तीनों लगे थे। तो अभी आज के इस सेशन में चौथे वाले में हम लोगों ने डिस्कस किया कि मीन्स एंड मीडियम के जो भी प्रीपोजिशन यूज़ होते हैं वो सारे के सारे, मीन्स एंड मीडियम में जो प्रीपोजिशन यूज़ होते हैं वो इंस्ट्रूमेंटल यूज़ में यूज़ हो गया विद और इन का प्रयोग किया गया, और कम्युनिकेशन में हम लोगों ने ऑन और इन का प्रयोग किया था। और ये तीसरा वाला था मीन्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट, इसमें भी 3 लगा, कभी बाय लगा, कभी ऑन और इन लगा। तो ये पूरा का पूरा मीन्स एंड मीडियम का प्रीपोजिशन था, ये जो पूरी तरह से ख़त्म हो गया एक सेशन में। ठीक है, तो मीन्स और मीडियम का सेशन यहीं ख़त्म करेंगे। अगले वाले सेशन में हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पर चर्चा करेंगे, प्लेस और टाइम पर। ठीक है, तो इसको पढ़ते रहिएगा, इसको नोट करिए, दोहराइए, इस पर प्रैक्टिस करिए, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।